स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। कल हमने क्या है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था, जो कि एकांक क्षेत्रफल पर क्या है कि स्कैटर्ड जो अल्फा कण है उसकी संख्या हमने याद की थी एन थीटा। आज हम पढ़ रहे हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में क्या है, एक प्रकीर्णन परिक्षेत्र। ये क्या होता है कि यदि किसी निश्चित दिशा में प्रति एकांक घनकोण, किसी निश्चित दिशा में प्रति एकांक घनकोण और एकांक समय में स्कैटर्ड अल्फा कणों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहलाती है। अगर इसकी परिभाषा के अनुसार अगर अपने देखते हैं कि आपतन, यदि ये भी कहें कि आपतन की दिशा के लंबवत एकांक काट क्षेत्र से एकांक समय में गुजरने वाले कणों की संख्या आपतित कणों की तीव्रता के बराबर होती है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार प्रकीर्णन परिक्षेत्र परिभाषा इसकी ये होती है, प्रति एकांक घनकोण प्रति एकांक समय में प्रकीर्णित कणों की संख्या अपॉन आपतित कणों की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहते हैं। जैसे कि अपने पास देखते हैं कि अगर केंद्रीय बल क्षेत्र में आपतन दिशा के सापेक्ष सममिति होती है, सिमेट्री होती है, तो उस स्थिति में थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के मध्य जो घन कोण है या सॉलिड एंगल है वो अपने पास कितना होगा, डी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा होगा। तो इसलिए अपने पास इसको हम ये लिख सकते हैं सिग्मा थीटा साइन डी ओमेगा इक्वल टू, इसको स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा घन कोण में प्रति एकांक समय में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या अपॉन आपतित कणों की तीव्रता के हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या प्रकीर्णन परिक्षेत्र कहते हैं। अब यदि हम देखते हैं कि यदि प्रकीर्णन परिक्षेत्र के लिए अपने पास जो भी स्थिति में अल्फा जो भी कण है वो स्कैटर्ड हो रहे थे, वो किस स्थिति में हो रहे थे, थीटा और थीटा प्लस डी थीटा स्थिति में हो रहे हैं। तो इस स्थिति में यदि इसका अपन इंपैक्ट पैरामीटर की बात करें तो इंपैक्ट पैरामीटर है वो क्या होगा, b और b माइनस db के बीच में होगा, ये मान के चल रहे हैं। तो ये इसकी परिभाषा से अगर अपने देखते हैं कि b व b माइनस db के मध्य, जैसे कि हमने बताया था b व b माइनस db के मध्य जो इंपैक्ट पैरामीटर वाले जो आपतित कणों की प्रति एकांक समय में जो संख्या है वो क्या होगी, dn इक्वल टू 2 पाई n b db होगी। अगर यही संख्या अपने पास बात करते हैं, यदि यही संख्या थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के मध्य डी ओमेगा घनकोण में प्रकीर्णित कणों की संख्या होगी, इसलिए अपने पास इसको प्रकीर्णन परिक्षेत्र की परिभाषा से यदि देखते हैं तो इस स्थिति में प्रत्येकांक घनकोण की प्रत्येकांक संपर्क अल्फा कणों की संख्या जो है वो क्या अपने पास होगी। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं dn इक्वल टू सिग्मा थीटा फाइव और डी ओमेगा। प्रकीर्णन इसको प्रकीर्णन परिक्षेत्र को हम क्या लिख सकते थे, सिग्मा थीटा साइड डी ओमेगा। तो अपने पास सिग्मा थीटा साइड डी ओमेगा इंटू आपतित कणों की तीव्रता, इंटू क्या होगा, आपतित कणों की तीव्रता। इससे अपने पास क्या है कि अपने पास आ गया कि प्रकीर्णन परिक्षेत्र की परिभाषा से अपने पास n सिग्मा थीटा साइड डी ओमेगा, जहां पर अपने पास डी ओमेगा अपने पास सॉलिड एंगल है उसका यदि मान रखते हैं तो 2 पाई n सिग्मा थीटा साइड साइन थीटा डी थीटा के बराबर होगा। और यही अपने पास dn है वो हमने ऊपर ज्ञात किया था, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 पाई nb db के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए अपने पास यहां से अगर देखते हैं ये अपने पास आया 2 पाई nb db बराबर n सिग्मा थीटा साइड n सिग्मा थीटा साइड 2 पाई, इधर लगा देते हैं, बराबर कितना है 2 पाई n सिग्मा थीटा साइड साइन थीटा डी थीटा। अगर इससे अपने पास देखते हैं तो 2 पाई कट गया और n भी कैंसिल हो रहा है। तो यहां से db अपॉन डी थीटा यदि देखते हैं तो db अपॉन डी थीटा, तो ये कितना है अपने पास है सिग्मा थीटा साइड
अपॉन बी इंटू साइन थीटा। ये आ रहा है, तो इसलिए अपने पास ये आ गया। यदि ऐसा देखते हैं तो इससे अपने पास ये भी याद कर सकते हैं, सिग्मा थीटा साई, ये लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, बी अपॉन साइन थीटा, इधर गया साइन थीटा, इंटू अपने पास कितना आया, डी बी अपॉन डी थीटा। ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। हमने क्या है कि जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग में देखा था, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में जो फॉर्मूला अपने पास रिलेशन था, बी इक्वल टू कितना था, के अपॉन 2e कोट थीटा बाई 2। थीटा और बी में रिलेशन था, जहां के इक्वल टू अपने पास क्या था, 2z²। के क्या था अपने पास, 2z² अपॉन 4πε0 के बराबर मान लिया आपने। तो ये हमने पहले ज्ञात कर चुके हैं। इस के को मैंने इसकी जगह के से रिप्लेस कर दिया है, तो के अपॉन 2e कोट थीटा बाई 2। यदि इसका अपने पास डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, db अपॉन डी थीटा के अपॉन 2e कोट थीटा का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 का क्या होगा, 1/2। ये माइनस अपने पास क्या है, ये आ गया, इसको यहां से हटा के ये मैंने यहां लिख दिया, क्योंकि यदि अपने पास इसका मॉडुलस लेंगे तो ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम क्या इसके मॉडुलस ले लेते हैं। तो ये वैल्यू अपने पास क्या कि इस इक्वेशन में रखने पर, इस इक्वेशन में यदि इसकी वैल्यू रखते हैं तो सिग्मा थीटा साई इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा इंटू के अपॉन 2e इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2। यदि इसको और अगर अपने आगे इसको हल करते हैं तो हल करने के बाद इसमें हमने क्या किया, साइन थीटा को b अपॉन साइन थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, इंटू के अपॉन 2e, ये अपने पास है, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1/2 जो है 1/2 अपने पास यहाँ आगे और कर देते हैं। तो यदि इसको अपने हल करते हैं, ये अपने पास आ रहा है, इसमें पुनः हम क्या करेंगे, यहाँ जो बी आ रहा है इसको वापिस क्या है कि यहाँ बी से इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो बी की वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू अपने पास क्या है, के अपॉन 2e इंटू कोट थीटा बाई 2 आ गई। तो इस बी की वैल्यू भी मैंने यहाँ इसको हटा के क्या रख दिया, कोट, इसको लिख दिया मैंने के अपॉन 2e इंटू कोट थीटा बाई 2। अगर इसको अपने पास सोल्व करते हैं, क्योंकि इसको लिखे कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये अपने पास 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 इधर कोस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे साइन थीटा बाई 2 आएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम हल करने पर इसको ये लिख सकते हैं, सिग्मा थीटा आई इक्वल टू 1/16 1/16 के अपॉन ई की पावर 4 स्क्वायर इंटू कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन प्रकीर्णन परिक्षेत्र आ गया। यदि अपने पास इसका ज्ञात करें, यानी टोटल प्रकीर्णन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सिग्मा टी इक्वल टू 0 टू पाई, क्या लिखेंगे 0 टू पाई सिग्मा थीटा साई
इंटू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। क्योंकि अपने पता है कि अल्फा कण है वो कहां से कहां तक 0 से पाई एंगल तक क्या है स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो उस स्थिति में सिग्मा टी, इसको हम क्या लिख रहे हैं, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ये हमारा आज का जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग था उससे रिलेटेड अपने पास के सबसे पहले हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग से ये फॉर्मूला ज्ञात किया था, उसके बाद रदरफोर्ड स्कैटरिंग में क्या फॉर्मूला हमने क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या ज्ञात की थी, उसके बाद हमने क्या किया, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ज्ञात किया है। अब आगे इससे रिलेटेड अगर अपने चाहें तो क्या कुछ न्यूमेरिकल्स है वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं, जैसा कि ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड स्कैटरिंग से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का कोई भी अल्फा कण किसी तांबे कोई फॉइल है Z इक्वल टू 29 की पन्नी से प्रकीर्णन कोण थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर प्रकीर्णित होते हैं। हमें इंपैक्ट पैरामीटर ज्ञात करना है। तो इंपैक्ट पैरामीटर के लिए आपका हमने पहले पढ़ा था, तो इंपैक्ट पैरामीटर के लिए क्या फॉर्मूला था अपने पास, V इक्वल टू ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 E इनटू क्या था अपने पास है कोट थीटा बाई 2, यही था। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं अपने पास। अब इस फॉर्मूले के अनुसार अपने पास देखते हैं, तो आप देखो इसकी वैल्यू Z कितने दिया हुआ है अपने पास से, Z दिया हुआ है 29, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जो वैल्यू अपने पास कितनी होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। थीटा इक्वल टू अपने पास क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, तो कोण 60/2 एंड कोण 30, कोण 30 डिग्री। कोण 30 डिग्री का मान अपने पास कितना होता है √3। √3 का मान अपने पास क्या लिखते हैं 1.732, ये वैल्यू रख सकते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी एनर्जी दी हुई है। एनर्जी कितने हैं, इस एनर्जी का वो अल्फा कण है वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई को अपने पास कितना आया 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 5 इंटू 10 टू पावर 6, और इसको अगर अपने पास है कि 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, 10 टू पावर -13 जूल। अब ये सारी वैल्यू अपने पास अगर इसमें रखते हैं तो V इक्वल कितना आया 29 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 का होल स्क्वायर इंटू 1.4 पाई एप्सिलॉन 0। 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू पावर 9। कोट थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है 1.732 डिवाइड बाई अपने पास कितना है ई की वैल्यू अपने पास कितनी है 8 इंटू 10 टू पावर -13। यदि इसको हल करते हैं तो अपने पास कितना आएगा B इक्वल टू 1.44 इंटू 10 टू पावर -14 मीटर। तो इस प्रकार हम क्या है कि कोई भी अगर अपने पास क्वेश्चन आता है जिसमें अपने पास क्या है कि यदि Z दिया हुआ है या एनर्जी दी हुई है या एंगल दिया हुआ है, या कुछ में अपने पास ये भी हो सकता है कि हमें क्या है कि जैसे एंगल निकालना हो, कोई इंपैक्ट पैरामीटर दिया हुआ हो या एनर्जी नहीं दी हो तो एनर्जी निकालनी, तो हम क्या है इसी को क्या है कि इस फॉर्मूले को यूज करके हम कुछ इसके क्वेश्चन से हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।